तो देख लें परफेक्टली बेक हो गया। देखिए कितना सॉफ्ट होता है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक समझ लें। इसको आप डिनर के तौर पे भी ले सकते हो, लाइट डिनर के तौर पे, लंच बच्चों का जो है लंच बॉक्स के लिए भी कर लें। तो ये आज जो बना रहे हैं दिस इज़ 1 कप कीश। आपको मैंने कीश पहले भी बनानी सिखाई हुई, लेकिन उसके अंदर जो है उसकी हमने बेस पहले जो बनाई थी और उसको बेक किया था, उसके बाद बीच में बाकी चीज़ें गई थी। इसे 1 कप इसलिए कहा जाता है कि जो भी आप कप इस्तेमाल कर रहे होंगे वही आप इस्तेमाल करेंगे तमाम इंग्रेडिएंट्स के लिए। तो जो मैं कप यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ वो 250 ml का कप है, ठीक है। तो इसके हिसाब से सारी चीज़ें जाएंगी। अगर आपके पास इससे बड़ा कप है तो ऑब्वियस ही बात है आप यही कप तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। इससे छोटा है तो फिर दोबारा वही बात है, ठीक है। सिंपल 1 कप। तो जिन चीज़ों का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी वो है 1 कप सॉसेज, 1 कप अनियन, 1 कप टमाटो, लेकिन ये कि इसका सीड्स रिमूव कर लीजिएगा और चॉप कर लें, एंड 1 कप ऑफ कैन के मशरूम्स हैं। देख रहे हैं आप, ये आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। 1 कप मीन्स एवरीथिंग 1 कप जाएगा बीच में। उसके बाद इसमें आप डालोगे अंडे जो कि 5 हैं, लेकिन अगर आप उसको मेजरिंग कप में जो मैंने किया है 250 ml का, उसमें 5 अंडे जाते हैं। तो दिस इज 1 कप एग्स हो गए, 1 कप दूध हो गया, सेल्फ रेजिंग फ्लावर्स में जाएगा, इसमें राइजिंग एजेंट पहले से होता है। तो ये 1 कप ये चला गया बीच में, और तमाम चीज़ें आप इसी में डालेंगे। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है ये। और फिर इसमें जाएगा नमक, अपने जायके के मुताबिक डाल लें। मैंने इसमें 1.5 टीस्पून लेवल डाला है। पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून लेवल डाली हैं। और इसके अंदर जाएगी चीज़, चेडर चीज़ डाल रहे हैं हम, तो ये भी इसमें 1 कप जाएगी। तमाम चीज़ों को डालकर अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं और अवन को प्री हीट कर लें 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट, गैस मार्क 4 पर, ठीक है। ये देख लें परफेक्ट इसकी मेजरमेंट होती है। कोई आपका जो है इंग्रेडिएंट बीच में आपको नज़र नहीं आएगा, ड्राई है। ये देखिए, आप चाहो तो सॉसेज की जगह चिकन डाल सकते हो, बॉईल करके उसे चॉप कर लें या छोटा छोटा उसको श्रेड कर लो, लेकिन सॉसेज और चिकन का ही मज़ा आता है। कोई भी सॉसेज कर लें, चिकन, बीफ, टर्की। ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया। सिर्फ इतना ही आपने मिक्स करना है कि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से कंबाइन हो जाए दूध और अंडे के साथ। अब आपने क्या करना है, सिंपली जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये 9.5 इंच का टिन है, और ये स्प्रिंग फॉर्म वाला है जिसके साइड से स्प्रिंग रिलीज हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद मैं बीच में थोड़ा सा लाइन पेपर लगा रही हूँ, ग्रीस नहीं कर रही हूँ, ताकि कोई चीज़ स्टिक ना करे। और जो ये मिक्सचर है तमाम आप इसके अंदर इसको ट्रांसफ़र करेंगे। बीच में डाल लेने के बाद थिन स्लाइसेस टमाटर के आप कर लें और इसी के सेंस पर लगा। अब इसे आप प्री हीटेड ओवन में बेक करेंगे 50 मिनट के लिए, जब तक कि अच्छे से बीच में ये ऊपर से गोल्डन हो जाएगा और जो बीच में दूध वगैरह और अंडा है एक्चुअली वो सेट हो जाएगा, ठीक है। और आप 50 मिनट होने से पहले या बाद में, जैसा भी आपको इजी लगे, बिकॉज हर एक के ओवन का अपना टेम्परेचर होता है। आप किसी टूथपिक से उसको इंसर्ट करते हैं, आपका टूथपिक क्लीन आता है, इसका मतलब है कि अंदर से जो अंडा है सेट हो गया। तो इसको बेक करते हैं 50 मिनट्स के लिए। मैं बेक करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसका रिजल्ट। ये परफेक्टली यहाँ पर बेक हो गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो ये ऑप्शनल है, आप थोड़ी सी ऊपर चीज़ और डाल लें और इसको बेक कर लें, सिर्फ इतना दोबारा बीच में रख कर कि जो चीज़ हल्की सी मेल्ट हो जाए। और जब चीज़ मेल्ट हो जाएगी उसके बाद आप इसको बाहर निकालेंगे और इसको आपने फिर उसके बाद ठंडा होने देना है। स्ट्रेट अवे इसको मत काटिएगा, वरना फिर कि वो क्रम्बल करेगा। बीच में जो अंडे वगैरह वो अच्छे से बेक हो गए, उसको सेट होने का टाइम दीजिएगा ताकि परफेक्टली आपके स्लाइसेस जो है फिर आप उसको काट सकते हैं। तो इसको मैं अब ज़रा दोबारा ओवन में रखूँगी जस्ट फॉर कपल ऑफ मिनट्स कि चीज़ ऊपर मेल्ट हो जाए, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देख लें परफेक्टली ऊपर चीज़ भी मेल्ट होगी और उस पर हल्का सा कलर भी आ गया। इसे भी यहाँ पर आपने बिल्कुल ठंडा होने देना, थोड़ा सेटल होने दें, 20-25 मिनट दे दें और उसके बाद इसके स्लाइसेस कर कर आपको काट के दिखाते हैं।
वंस ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसका जो स्प्रिंग फॉर्म है इजीली रिमूव हो गया और देखें कितना ये सॉफ्ट बनता है, ये देखिए। ठीक है, अब आपने जिस तरह के स्लाइसेस करने हैं, बड़े या छोटे, वो आप कीजिएगा। ये देखिए आपके सामने स्लाइस कर रही हूँ। जो देख ले परफेक्टली बेक हो गया और देखिए कितना सॉफ्ट होता है ये। इसी के साथ इसको बनाते हैं। सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी ऑप्शन है। बच्चों को उसको आप बना करके दें। मैंने आपको काफ़ी डिफरेंट सॉसेज बनानी सिखाई हुई है। इसके साथ अगर आप चाहें तो सैलड बना लें, बीच में थाउजेंड आइलैंड जो है उसका आप डाल सकते हो बीच में ड्रेसिंग के तौर पे। लिंक मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो में दे दूंगी। और लेटस, स्वीट कॉर्न, थोड़े से ऑलिव्स, थोड़े से टमाटर सीड्स रिमूव कर दिया, वो चेरी टमाटर होते हैं वो डाल लें। एक अच्छा सा सैलड बना लें और बच्चों को सर्व कीजिए, खुद भी इंजॉय कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। तो बनाइए, तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।